हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हो। तो प्लीज़ अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका जो है वो फ़ायदा उठा सके। तो आज का जो हम फर्स्ट वर्ड है हमारा उस पर चलते हैं। इंस्टिल। इंस्टिल एक वर्ब है टू पुट ए फीलिंग, आइडिया और प्रिंसिपल ग्रेजुअली इन समवन्स माइंड सो दैट इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द वे दैट पर्सन थिंक्स और बिहेव्स। मन में बिठा देना। तो इसका मतलब है कि किसी चीज़ को हम बार बार रिपीट करके उस चीज़ को किसी जो पर्सन है उसके जो दिमाग में है वो बिठा देते हैं उस चीज़ को। तो इसकी मैंने एक ट्रिक जो है वो यहाँ पे लिखी है कि इंस्टिल करके बच्चों के दिमाग में बिठाकर अच्छी बातें इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंस्टॉल को इंस्टिल से रिलेट किया है। तो इन दोनों का मतलब काफ़ी डिफरेंस है, ये आप ध्यान में रखना। तो जैसे ये आप फोटो में देख रहे हो कि जैसे टीचर है, ये टीचर क्या करती है कि एक चीज बार बार उस बच्चे को पढ़ा रही है ताकि वो चीज उसके बच्चे के दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। तो उसी चीज को हमको क्या बोलते हैं, इंस्टिल बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस है, इसलिए मैंने यहाँ इंस्टिल को इंस्टॉल से रिलेट किया है। इंस्टिल करके बच्चों के दिमाग में बिठाकर अच्छी बातें इंस्टॉल करते हैं, तो आपको ये कभी नहीं भूलेगा नेक्स्ट टाइम। तो इसके जो सिनोनिम्स है वो है इनकलकेट और इम्प्लांट। तो इनके भी सिमिलर मीनिंग है कि आप बार बार प्रैक्टिस करोगे किसी चीज़ को, बार बार किसी चीज़ को आप बताओगे किसी के सामने, तो वो क्या होगा, उसके जो दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी। तो आपको ये दोनों वर्ड है वो याद रखने हैं। द नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं हम। यहाँ पे है रिजेंटमेंट। ये रिजेंटमेंट है इसका, ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन। तो ये एक नाउन है, ए फीलिंग ऑफ डीप एंड बिटर एंगर एंड इल विल, आक्रोश करना। तो किसी को आक्रोश करना, किसी से गुस्सा हो जाना, उसको बोलते हैं रिजेंटमेंट बोलते हैं। तो इसकी जो मैंने ट्रिक यहाँ पे लिखी है वो है सेंटिमेंट नहीं दिखाई मुझ पर तो रिसेंटमेंट आ गया। तो जो मैंने ये सेंटिमेंट है उस रिसेंटमेंट से इसको लिंक किया है। जैसे आप ये फोटो में देखो कि ये कोई ओल्ड व्यक्ति है, बुजुर्ग है कोई ये। तो ये हॉस्पिटल में अभी एडमिट है, इसको देखने के लिए कोई भी पर्सन नहीं आया है। तो इस पर किसी ने सेंटिमेंट्स नहीं दिखाए क्योंकि जो जो उसके करीबी थे वो उससे मिलने के लिए नहीं आया है। तो सेंटिमेंट्स मतलब कि किसी ने इस पे सिंपत्ति नहीं दिखाई, तो ये क्या हो गया, रिजेंटमेंट हो गया, इसको आक्रोश आ गया, गुस्सा आ गया उन सब पे कि अभी मैं बीमार हूँ, मुझे देखने के लिए नहीं आया। जो सेंटिमेंट है उसको मैंने रिजेंटमेंट से लिंक किया है। इसके दो सिनोनिम्स हैं, एक है ग्रीवियंस और दूसरा है क्रूज। तो दोनों का सेम मतलब है इनका, ठीक है। तो आपको ये दोनों जो वर्ड है वो याद रखने हैं। द नेक्स्ट वर्ड है अकिन। अकिन एक एडजेक्टिव है, स्पेशली सिमिलर, रिलेटेड और कंपेटिबल। समान और संबंधी, मतलब समान सिमिलर चीज जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अकिन बोलते हैं। कोई रिलेटेड चीज है उसको वो हम क्या बोलते हैं, अकिन बोलते हैं। तो उसको मैंने जो याद करने के लिए ट्रिक है ये है, ये किन बिल्कुल अकिन है। तो यहाँ पे मैंने आपको दो वर्ड यहाँ पे अभी मैं करवा रहा हूँ। किन का मतलब होता है जो रिलेटिव्स होते हैं, रिलेटिव्स को हम किन 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 बोलते हैं, ठीक है। तो ये किन, ये दोनों रिलेटिव है एक दूसरे के। तो ये किन बिल्कुल अकिन है, वो एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर दिख रहे हैं। तो यहाँ पे यही अकिन का मतलब है कि किसी से रिलेटेड और सिमिलर चीज। तो उसकी जो सिनोनिम्स है वो एफिलेटेड और कॉनेट। तो इन दोनों को आपने याद रखना है। एफिलेटेड तो इजी वर्ड है, कॉनेट को आप याद रखोगे यहाँ पे। द नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, कंटाजियस। कंटाजियस एक एडजेक्टिव है, ट्रांसमिसेबल बट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट विद द इंजेक्टेड पर्सन, फैलने वाला। तो जब कोई चीज जो फैलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंटेजियस बोलते हैं। तो जैसे अभी यहाँ पे मैंने जो इसकी ट्रिक है, कुछ डिजीज टैग होने से कंटेजियस होती हैं। तो जैसे कि कुछ डिजीज होती हैं जब हम किसी के उसके लिंक में आते हैं पर्सन के, तो हमें भी वो डिजीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी किसी को वायरल जुकाम हो जाता है, अगर हम उस पर्सन के साथ ज़्यादा चिपकेंगे तो क्या होगा कि हमें भी जुकाम थोड़ी देर में वो स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ डिजीज, इसलिए मैंने इससे रिलेट किया है कुछ डिजीज टैग। मतलब कि टैग का आपको पता ही है कि टैग क्या होता है, कि आप किसी के साथ जुड़ोगे या कि लिंक करोगे। कुछ डिजीज टैग होने से कंटेजियस होती है क्योंकि वो क्या होती हैं, फैलती हैं। इसके सिनोनिम्स है पेस्टिलेंट और कम्युनिकेबल।
तो दो एक कम्युनिकेबल आसान है, ये आपको सिर्फ ये वर्ड याद करना है, पेस्टिलेंट। ये डिजीज के लिए हम इसको ज़्यादातर यूज करते हैं, कॉन्टेजियस डिजीज। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, स्पाडिक। स्पाडिक एक एडजेक्टिव है, अकरिंग एट इर्रेगुलर पॉइंट इन टाइम। तो जो चीज़ इर्रेगुलर होती है, कोई चीज़ रेगुलर नहीं होती है, तो जो कोई चीज़ इर्रेगुलर होती है उसको हम स्पॉडिक बोलते हैं। ट्रिक बनाई है, स्मूथ लाइफ के लिए स्पॉडिक इनकम को प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने स्पॉडिक को प्रेडिक्ट से लिंक किया है। प्रेडिक्ट होता है कि कोई चीज़ एक रेगुलर वे में चलती है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रेडिक्ट। तो जैसे ये मैंने फोटो में दिखाएगा, अगर आपकी इनकम है, ठीक है, अगर वो आपकी इनकम स्पॉडिक है, कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, उसका कोई डेफिनेट नहीं है, तो क्या जो होगी कि आपकी लाइफ जो है वो स्मूथ नहीं होगी, क्योंकि कभी आप ज़्यादा खर्च कर पाओगे, आपके पास पैसा आप ज़्यादा खर्चोगे, अगर कम है तो आपको प्रॉब्लम होगी कि आप वो सब चीज़ें हैं जो आपको चाहिए वो आप वो उसको बाय नहीं कर पाओगे। इनकम को प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। सो इसके दो सिनोनिम्स है, वो है इंटरमीडिएट और इरेटिक। तो दोनों वर्ड को आपको याद रखना है, दोनों वर्ड को। देन नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं हम, कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है फीलिंग और शोइंग सेटिस्फेक्शन एंड लैक ऑफ वरी और कॉशन, आत्म संतुष्टि। जब आपको कोई संतुष्टि हो जाती है किसी चीज से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लेसेंट बोलते हैं। कंप्लीमेंट मिला तो कंप्लेसेंट हो गया। जैसे ये आपको और दिख रही है यहाँ पे, किसी कंपनी में काम करती है, अगर इसको बॉस ने इसको कम्प्लीमेंट दिया, तो अभी ये बिल्कुल फ्री होके हेडफोन लगा के आराम से अपने शूज़ वगैरह खोल के अभी आराम से सॉन्ग सुन रही है। तो मतलब कि जो ये अपने काम से है उससे भी ये संतुष्ट है। इसकी सिनोनिम्स है एपथेंटिक एंड परफेक्टरी। ओके, इन दोनों वर्ड को आपको याद रखना है, एपथेंटिक एंड परफेक्टरी को। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, डिसेंचमेंट एक नाउन है, फ्रीइंग फ्रॉम फॉल्स बिलीफ और इल्यूशन, मोह से दूर। सो इसका मतलब है कि जो कोई इल्यूजन होता है आपको, जब आप उससे जो फ्री हो जाते हैं उसको हम डिसेंचमेंट बोलते हैं। तो मैंने इसकी जो ट्रिक वो यहाँ पे रखी है, दी ने चांटा मारा। दी एक सिस्टर मैंने यहाँ पे ये दी है, दी ने चांटा मारा तो सब डिसेंचमेंट हो गया। अगर दी ने अगर थप्पड़ मारा, अगर आपको वो बहुत प्यार करती है, जिस दिन आपको दीदी ने थप्पड़ मारा आपकी किसी गलती में, तो आपको इल्यूजन दूर हो गया कि शायद दीदी आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, वो आपको कभी डांटेगी नहीं, मारेगी नहीं। तो जो आपका इल्यूजन था वो खत्म हो गया। तो इसलिए मैंने दी ने चांटा मारा तो डिचेंटमेंट हो गया। तो आप इस वर्ड को कभी नहीं भूलोगे। इसका सिनोनिम्स है डिसइल्यूजनमेंट और डिसइल्यूजन। तो आपको ये दोनों वर्ड है वो याद रखने हैं, सेम ही इल्यूजन से रिलेटेड है दोनों वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, क्रूसेड। क्रूसेड एक नाउन है हमारा, इसका मतलब है विग्रस कैंपेन फॉर पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस चेंज। तो धार्मिक युद्ध। तो उसका मतलब यह है कि अगर कुछ चीज़ गलत हो रही है तो जब हम उसके अगेंस्ट चलते हैं तो उसको हम क्रूसेड बोलते हैं। तो उसकी जो ट्रिक है वो है, क्रू काम को सुधारने के लिए क्रूसेड करना पड़ेगा। तो मैंने ये क्रू को यहाँ से रिलेट किया है, क्रू काम को सुधारने के लिए क्रूसेड करना पड़ेगा। जैसे ये फोटो में आप देख रहे हो कि अमेरिका में जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो मुस्लिम को बैन कर दिया था, तो उसके अगेंस्ट में जो ये पब्लिक है जो आक्रोश में आ गई थी, जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जो फैसले के खिलाफ हो गए थे सभी। तो ये पर्सन जो है वो जो गलत काम है उसको रोकने के लिए एजिटेशन कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने क्रू काम को क्रूसेड से लिंक किया है। तो इसके दो सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड हमारा इंस्कॉन्स। इंस्कॉन्स एक वर्ब है, ठीक है। इसका मतलब है टू मेक योरसेल्फ वेरी कंफर्टेबल और सेफ इन प्लेस और पोजीशन। आपने आपको छिपा लेना कहीं पे, जहाँ किसी चीज की किसी जगह पे आप अपने आप को कंफर्टेबल करना, सेफ महसूस करना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्कॉन्स बोलते हैं। तो उसकी जो मैंने ट्रिक है वो यहाँ पे है, घर के कोने पर हम इंस्कॉन्स हो जाते हैं। तो जैसे जो ये बच्चा है, तो ये घर में किसी कोने में क्या है कि कोई शैतानी करके जो है छुप गया है, तो अपने आप को यहाँ पे सेफ समझ रहा है। तो इसलिए मैंने इस वर्ड का जो है कोने से जो इंस्कॉन
मैंने इसको लेट किया है। घर के कोने पर हमें इंस्कॉन हो जाते हैं। घर के कोने पर हम इंस्कॉन हो जाते हैं। कोने पे और स्कॉन, कॉन, तो इसी कोने को मैंने स्कॉन से लेट किया है कि हम कहीं पे छुप के अपने आप को सेव कर लेते हैं। तो इसके दो सिनोनिम्स है, एक है सटल और दूसरा है पोजीशन। नेक्स्ट वर्ड इरप्ट। इरप्ट एक वर्ब है, टू स्टार्ट सडनली एंड वायलेंटली, फट पड़ना। तो कोई चीज़ है जब आप सडनली आप क्या कर देते हो कि आप इवॉल्व हो जाती है आपकी चीज़, आप किसी चीज़ के लिए सडनली वायलेंट हो जाते हो, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इरप्ट बोलते हैं। इसकी ट्रिक है कि काम के वक्त इंटरप्ट किया तो गुस्सा इरप्ट हो जाएगा, अगर काम के वक्त। तो मैंने यहाँ पे इंटरप्ट को इरप्ट से जो लिंक किया है, आपको लेडी दिख रही है, ये काम कर रही है। अगर इसको उस बच्चे ने अगर परेशान कर दिया तो क्या होगा कि ये इरप्ट हो जाएगी। तो इसलिए मैंने इंटरप्ट को काम के वक्त इंटरप्ट किया तो गुस्सा इरप्ट हो जाएगा, तो क्या गुस्सा निकल जाएगा। तो इसके दो सिनोनिम्स है, क्या है, इजेक्ट और एक्सपेल। तो दोनों आसान वर्ड है, इसको याद रखना है आपने। तो आज के हमारे जो ये वर्ड है 10 वर्ड वो खत्म हो गए। सो प्लीज़ दोस्तों, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप इस चैनल को शेयर करो, लाइक करो और अपने व्यूज़ दो कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या कहाँ पे मुझे सुधारने की ज़रूरत है अपने आप को। सो थैंक यू।